अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 10 फरवरी 2026। सबसे पहले देख लेते हैं जी KC100। सो KC100 में आज की कैंडल भी बेरिश क्लोज हुई है और जो सपोर्ट थी डेली की उससे नीचे ही क्लोज हुई है। कल नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमारे पास ये 181.553 का जो एक लो है ये ब्रेक ना हो और हमारे पास ऊपर क्लोजिंग आए जो कि है 182.600 का लेवल है, तो ही KC100 ऊपर जाने के चांसेस रखता है अगर ये होल्ड होता है। तो अगर नीचे दोबारा से क्लोजिंग कल की आती है तो हम देख सकते हैं 178 के ऊपर एक लेवल पड़ा हुआ है, वहां तक जा सकती है और इससे भी फर्दर नीचे जा सकती है। मार्केट बिल्कुल साफ है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसे होल्ड करना चाहिए। ओके जी, क्विक देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स। ओके जी, FFC पे नजर मार लेते हैं। सो FFC की बात की जाए, हमारे पास एक सपोर्ट थी जो कि है 573 होल्ड कर रही है। नीचे से वीक रिजेक्शन आई है, आज इसमें बुलिश क्लोजिंग आई है लेकिन काफी वीक। और अगर कल ये हाई ब्रेक होता है जो कि है 581.75 तो इसके चांसेस है थोड़ा ऊपर जाने के, तकरीबन ऑलमोस्ट 593 594 को रीटेस्ट करने के लिए। सो इस पे नजर रखें। उसके बाद अब देख लेते हैं और अगर ये सस्टेन नहीं करता, लो ब्रेक होता है, हाई ब्रेक नहीं होता, लो ब्रेक होता है और नीचे से क्लोजिंग आ जाती है जो कि है 573.62, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एरिया आ जाएगा जो कि है ऑलमोस्ट 556.30 जो कि यहाँ पे सपोर्ट होल्ड कर रही है। सो इस पे नज़र रखें। उसके बाद FFC के बाद PPL पे नज़र मार लेते हैं। PPL देखें, जो हमारे पास एक एक बॉक्स मैंने बनाया था कि यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होती है तो इसमें हम बाइंग करेंगे, वो नहीं हुई। सपोर्ट फॉर्म नहीं हुई तो मैंने कहा था नीचे हमारे पास एक एरिया जो कि है ऑलमोस्ट 249.40 का, ऑलमोस्ट 250 कह लें, तो वहां पे ये एक बार टच कर चुका है। अब यहां हमें सपोर्ट चाहिए। अगर यहां सपोर्ट फॉर्म होती है तो इंशाल्लाह PPL दोबारा से हमें ऑलमोस्ट 268 को रीटेस्ट करने के लिए जाता हुआ दिखेगा। सो सपोर्ट फॉर्म हो तभी इसमें मैं बाइंग करें, अदरवाइज जिस तरह से मार्केट चल रही है बगैर सपोर्ट के कोई चीज़ बाय अभी ना करें। ओके, साजगार देख लेते हैं। साजगार मैंने ट्रेड दी थी यहाँ से और ऑलमोस्ट हमने देखें इसमें से गेन लिया है ऑलमोस्ट 6% का। ठीक है, 4 TP हमारी हिट हुई थी, 5th TP थी हमारे पास 2500 का जो कि थोड़ा सा रह गया और हमारे पास इस मार्केट में भी बहुत अच्छा एक गेन आया है। सो दोबारा से अब नीचे साजगार जाता हुआ दिख रहा है। दोबारा से बाइंग अगर करनी है तो वेट करें, सपोर्ट फॉर्म होने दें। ओके जी, साजगार के बाद अब हम देख लेते हैं कोई मिजान बैंक को। ओके जी, मिजान बैंक अब गौर करें तो हमारे पास ये ऑल टाइम जो हाई पहले लगा था उसी के ऊपर अभी भी ठहरा हुआ है। नेक्स्ट कैंडल हमारे को बुलिश चाहिए, सपोर्ट फॉर्म हो। सो यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट फॉर्म होगी तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, या फिर हमारे पास कल 488.95 ब्रेक होता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई देगी इंशाल्लाह। सो हमारे पास एक अच्छा ये लेवल है जो होल्ड कर रहा है मिजान बैंक। ओके जी, मिजान बैंक के बाद अब देख लेते हैं के इलेक्ट्रिक को। ओके जी, के इलेक्ट्रिक हमारे पास लोड हुआ है। अब देखें हमारे पास के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। के इलेक्ट्रिक में अगर दोबारा बाइंग करनी है, हमारे पास है 7.77 का एक लेवल, यहाँ पे आने दे तो हम यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस करंट प्राइस पे बाइंग बहुत रिस्की है। सो वेट करें, रिट्रेसमेंट होती है या रीटेस्ट हो। हमारे पास एक रीटेस्ट लेवल पड़ा हुआ है 7.77, यहाँ सपोर्ट फॉर्म हो तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। और अगर ये सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है और तकरीबन डबल बॉटम के लिए जा सकती है मार्केट जो कि है ऑलमोस्ट हमारे पास 7.08 का एरिया, या कह सकते हैं ये नहीं तो हमारे पास नेक्स्ट जो एक सपोर्ट है वो है ऑलमोस्ट 6.65। सो एरिया जो है 7.77 के ऊपर पहले नजर रखेंगे। अगर सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म होती है तो हमारे पास ऑल टाइम हाई का रीटेस्ट आ जाएगा और दोबारा हमारा टारगेट होगा 9.38 का। ओके जी, के इलेक्ट्रिक के बाद अब हम देख लेते हैं कोई लक को। सो लक में देखें, ये एक एरिया मैंने बताया था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है और जो है नीचे जाता है तो हम बाइंग करेंगे ऑलमोस्ट 448 पर। ठीक है, फिलहाल दोबारा से बुलिश क्लोजिंग आई है लेकिन इस एरिया से नीचे है। नेक्स्ट कैंडल, कल की जो कैंडल है, अगर दोबारा से 468 के ऊपर क्लोज होती है तो इसमें कुछ बाइंग करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि गौर करें तो हमारे पास कुछ डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है लकी सीमेंट में। ओके जी, लकी सीमेंट के बाद अब हम देख लेते हैं PSO को।
ओके जी, PSO की ये जो मैंने सपोर्ट फॉर्म हुई थी यहाँ पे, पहले यहाँ बाइंग करवाई थी और दोबारा यहाँ पे बाइंग करवाई थी और TP हिट हुआ था। अब दोबारा उसी के ऊपर मौजूद है, सपोर्ट फॉर्म हुई है लेकिन विक रिजेक्शन भी है ऊपर से। सो फिलहाल थोड़ा अगर बाइंग करना चाहते हैं थोड़ी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप दे सकते हैं 460.46 का, अगर स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहते हैं तो। थोड़ा रिस्की है इसमें बाइंग फिलहाल, जिस तरह से ये कैंडल क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल अगर दोबारा से बुलिश क्लोज होती है तो इसमें बाइंग करेंगे। OGDC देख लेते हैं। ओके जी, OGDC लोड, ओके जी, OGDC गौर करें, मार्केट आ चुकी है। जैसे कहा था यहाँ कोई बाइंग ना करे, सपोर्ट भले ही फॉर्म हुई है लेकिन हमारे पास बहुत रिस्की है, बाइंग वेट करें। सो अब हमारे पास दोबारा 301 की तरफ बढ़ता हुआ OGDC दिखाई दे रहा है, यहाँ सपोर्ट फॉर्म करता है तो दोबारा इसमें हम बाइंग करेंगे। दोबारा फिर हम इसको जो है 323 के लिए और उसके बाद हम ऑलमोस्ट 335 के लिए होल्ड रखेंगे। सो OGDC पे नज़र रखें, हमारे पास 301 से लेकर ऑलमोस्ट 297 का एक एरिया है, यहाँ पर हम बाइंग करेंगे सपोर्ट फॉर्म होती है तो। ओके, इसके बाद अब हम देख लेते हैं जनाब नेशनल बैंक देख लेते हैं। ओके जी, नेशनल बैंक देखें तो हमारे पास ये एक एरिया था जो ऑलमोस्ट विक रिजेक्शन दे के ऊपर चला गया और होल्ड कर रहा है ये वाला एरिया जो कि है 256 का एरिया, ठीक है। सो यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आती 268 से ऊपर क्लोजिंग आती तो हम इसमें बाइंग करते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी ये विक रिजेक्शंस आई हैं, अगर कल हमारे पास ब्रेक होता है 268.37 तो इसमें कुछ बाइंग कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं 268.37 से ऊपर कल की क्लोजिंग आए, कल की जो कैंडल है उससे ऊपर अगर क्लोज आए तो आप बाय कर लें और हमारा टारगेट 278 के बाद 286 होगा इंशाल्लाह। सो NBP पे आप नजर रख सकते हैं। NPL देख लेते हैं जी। सो NPL दोबारा से देखें तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। हमारा दोबारा जो एंट्री पॉइंट था वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट इसमें सारे जो है TP हिट किए, सो हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब देखें दोबारा से ये आ रहा है, सो हम इसमें दोबारा बाइंग करेंगे आफ्टर सपोर्ट। सो यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर्म होगी तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मत उठाइएगा क्योंकि यहाँ सपोर्ट फॉर्म नहीं होती तो गैप फिल करने के लिए जा सकता है जो कि है 79 का एरिया। सो वेट करें 87.62 पे अगर सपोर्ट फॉर्म होती है यानी कि बुलिश क्लोजिंग आती है तो इसमें बाइंग करें, अदरवाइज इससे फिलहाल दूर रहें। NCPL को भी देख लेते हैं जी। सो NCPL भी दोबारा से अब नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे पास है 74.32 का एरिया, यहाँ पे आए और सपोर्ट फॉर्म करे तो इसमें हम बाइंग करेंगे। अगर नहीं करते, सपोर्ट फॉर्म नहीं होती तो हम नेक्स्ट जो एरिया है वो 65.36 का देखेंगे। रिमेंबर, स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड किया करें, ऐसे ही जो है ना अन्य उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने काफी वेट किया था, हमारे पास ये ट्रेड बनी और अल्हम्दुलिल्लाह 30% इसमें हमने गेन लिया। ग्रुप में भी बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बनाया। सो अब गौर करें तो हमारे पास अगर ये सस्टेन नहीं करता एरिया 74.32 तो हम नेक्स्ट एरिया जो है 65.36 के लिए वेट करेंगे। और अगर ये यहाँ पे भी सपोर्ट फॉर्म नहीं करता तो फाइनली हमारे पास रीटेस्ट एरिया पड़ा हुआ है 59.40 और यहाँ तक फिर आ सकता है। ओके जी, ये तो कुछ स्टॉक्स, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ अगर ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।